जय हिंद आप सभी को। देखेगा इंडियन एयरफोर्स XY का जो नोटिफिकेशन है, इनटेक 2026 का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है। उसके संबंध में मैं अभी आपको अवगत कराना चाहूंगा। साथ ही में आपको पता होगा कि काफी अच्छी शानदार भर्ती होती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर XY। अब देखिएगा, अब मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करता हूं। काफी समय के बाद आप जो है वो एयरफोर्स के इस फील्ड के अंदर दोबारा से राम सर को आप देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम, मोस्ट स्वागत है। अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं और जुड़ना चाहेंगे, जुड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली इंग्लिश की शुरुआत अब दोबारा से की जाएगी एक नए सिरे से। और बहुत सारी क्लासेस, जो 4 से 5 क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही में कहीं पर भी किसी जगह आपको पढ़ना नहीं है। आप एयरफोर्स के इंग्लिश के लिए फुल दावेदार, मतलब 100% आपका एक भी नंबर इंग्लिश के अंदर तो भाई नहीं कटने देंगे। अभी हम नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिएगा, अभी जो मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं वो क्या है कि भर्ती का नोटिफिकेशन सर कहां पर है वो एक बार दिखा दीजिएगा। साथ ही में जो इंटेक 2026 होगा, इसके अंदर जो उम्र की सीमा है वो कहां से कहां तक है, उम्र के बारे में थोड़ा सा अभी आपको बताता हूं। साथ ही में जो आपका एग्जाम है वो कब, किस महीने में, किस तारीख से होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में एलिजिबिलिटीज क्या क्या है, जो फॉर्म फिलिंग यानी कि आपका जो फॉर्म है वो कब से चालू हो जाएंगे फॉर्म भरना। इधर आपका इंग्लिश क्लासेस के बारे में अभी आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपको मैं नोटिफिकेशन के साथ में चीजों को अब मैं आपको समझाता हूं। तो अब आपको देखिएगा, अब आगे की चीजें जो नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको साफ साफ शायद ना दिखाई दे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा, यहां पर देख सकते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, और ये जो है ये 2026 इंटेक के लिए जो ये जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही में ये जो नोटिफिकेशन है इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो चालू होगा वो होगा 11 जुलाई से। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई से चालू होगा, 31 जुलाई तक आप इसका जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम डेट है, आपका जो एग्जाम डेट है वो कब से है, तो यहां पर बता रखा है कि 25 सितंबर, क्या 25 सितंबर 2025 के आसपास ही आप इसका एग्जाम जो इंडियन एयरफोर्स XY का है वो आप यहां पर देख पाएंगे। इधर आपकी उम्र की बात कर लेते हैं, तो उम्र की जो गणना है वो कहां से कहां तक है। देखिए, 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 तक अगर आपका उम्र अगर है तो जरूर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। भैया एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 जुलाई है, क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2025 है, तो भाई बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इधर आपका 2 जनवरी 2009 है, तो आप जरूर इसका जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 2005 से 2009 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस डेट को भी काउंट किया जाएगा, मतलब है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले एक भी दिन हो, इसके बाद एक भी दिन हो, वो विद्यार्थी ऐसे जो हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पूरी जानकारी बड़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। आपके पास में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आप बोल सकते हैं कि 3 महीने का आपके पास में अभी समय है। और 3 महीने के लिए आपको पता होगा कि एक्स ग्रुप के अंदर आपको फिजिक्स भी तैयार करनी है, इधर आपको मैथ्स भी तैयार करना है, और इधर आपका इंग्लिश तैयार करना है। ठीक है, इधर बाई ग्रुप के अंदर देखेंगे तो रागा तैयार करना होगा और इंग्लिश तैयार करनी होगी। भैया थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। बिल्कुल आपको बताते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जरूरी जानकारी है, इसलिए शायद आपको कैमरे पर नहीं दिखती, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको पता है इस वैकेंसी के भर्ती के अंदर जो हाइट मापी जाती है मेल कैंडिडेट की, वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। फीमेल का 152 चलेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हाई रीजन, हिल रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कम से कम 147 जो वो आपका हाइट होना चाहिए। इधर आपका और लक्षद्वीप साइड से बात कर लेते हैं तो मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर चलेगा। इधर वेट ओके, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है हाइट और एज के। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपकी चेस्ट में फुला मांगा जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर बोल रखा है कि यहां पर देखिएगा, द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनल एंड वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हियरिंग, डेंटल ओके, ये सब चीजें ठीक है। इधर बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए,
तो फिजिकल के लिए आपको पता होगा 1600 मीटर का रनिंग करना होता है मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट के अंदर, और फीमेल के अंदर ये 8 मिनट में करना होता है। आपको पता है इसके अंदर 2 स्टेज होती हैं, PFT फर्स्ट एंड PFT सेकंड। 10 मिनट्स ऑफ रिकॉपरेशन टाइम। इधर बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की, बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स को फिजिकल के अंदर 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स लगाना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर 10 सिटअप्स, 1 मिनट के अंदर 20 स्क्वाट्स भी आपको जो लगाना पड़ेगा। और यहां पर बोल रखा है टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन, मतलब दौड़ने के 10 मिनट के बाद में ये सारे टेस्ट जो वो चालू होंगे। इधर देख सकते हैं फीमेल के लिए 10 सिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स जो वो आपको यहां पर लगानी है। इधर ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप सबको पता होगा। यहां पर आपको पता है कि अगर हम बाय ग्रुप के लिए बात कर लेते हैं, साइंस स्ट्रीम के लिए बात कर लेते हैं, तो 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है। अगर मैं बाय ग्रुप की बात कर लेता हूं तो यहां पर सीधे सीधे 45 मिनट का टाइम होगा। इसमें क्या आपको पता है इंग्लिश होगा 10+2 का, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसके अंदर रहने वाली है। मैथ जो है वो इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, रीजनिंग के अंदर कुछ ना कुछ सवाल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं मार्किंग के लिए, अगर मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, एक और देखो, ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो दोनों फॉर्म भरेंगे एक्स वाई का, तो उनके लिए 85 मिनट्स मिलेगा, जिनमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश रहेगा, इधर आपका रागा रहेगा। तो दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए टाइम बढ़ जाएगा। आपके लिए बात कर लेते हैं सिलेबस के लिए। तो सिलेबस का ये पूरा पूरा साइंस सब्जेक्ट के लिए यहां पर बोल रखा है कि देखिएगा भाई, अगर आप बाई ग्रुप की एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो फिजिक्स, इंग्लिश, ठीक है क्या, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश होना चाहिए 50%। तो टोटल मतलब खाली इंग्लिश के अंदर कम से कम 50 होना चाहिए और टोटल 50% आपका होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं अदर साइंस मतलब बाई ग्रुप की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो आपने 12वीं कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन कम से कम टोटल 50% और इंग्लिश के अंदर 50% का होना जरूरी है। बात ये कहना चाहता है, ठीक है। इधर देख सकते हैं, अब मैं बात करता हूं आपके इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के, जो बहुत जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि बिना इंग्लिश के सिलेबस के डिस्कस किए हुए हम जो वो अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको जानना जो है बड़ा जरूरी है, बिकॉज क्योंकि इंग्लिश जो, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश जो वो इस बार से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या आता है। देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन में नाउन और वर्ब्स, एडजेक्टिव के बारे में, इधर प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल्स, क्लोजेस एंड सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कर्ड मतलब एग्रीमेंट, वर्ब फॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इधर वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। अब एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये सब चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कितना कितना टाइम जो वो मिलेगा। एक्स ग्रुप के अंदर आपको पता है कि यहां पर इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, इधर आपका बाई ग्रुप के अंदर भी टोटल जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं, वही पेपर होता है, सेम क्वेश्चंस रहते हैं। यहां पर आपको मार्क्स बता रखे हैं और यहां पर आपको टोटल टाइमिंग यहां पर बता रखी है। अब एक चीज बात करते हैं कि इंग्लिश को लेकर के, क्या इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश को अब हम कैसे तैयार करेंगे उस पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैं सभी को अवगत करा चुका हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप इंग्लिश को लेकर के परेशान हैं, आपको लगता है कि हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एयरफोर्स नेवी के अंदर अगर हमको जाना है तो इंग्लिश को लेकर के क्या करना है। देखिएगा, आप सभी को पता होगा, शायद आप ना हो उस टाइम पर, आप छोटे हो, आपके बड़े भाई बहन जो वो बड़े भाई उस टाइम पर तैयारी करते थे, तो आपको पता है इंग्लिश बाई राम सर, ठीक है। अब जो है वो इंग्लिश के मैंने आपको टॉपिक भी समझा दिए हैं। अगर आप सच में इंग्लिश की वजह से अगर आपका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो भाई मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप मेरे साथ में, आप बस मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। साथ ही में 3 महीने का आपके पास, हमारे पास समय रहेगा भाई। पूरा इंग्लिश का ना मैं बता रहा हूं भाई, सब पेपर में आग लगा दोगे आप। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया होगा वो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पैटर्न आप ना देख पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं वो फुल कमांड मेरी उन टॉपिक के ऊपर है, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। 2017, 18, 19, 20 तक के जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे कि भाई इंग्लिश जो वो राम सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, कैसा रहेगा एयरफोर्स के लिए, तो आप कभी भी नेगेटिव कमेंट उनके द्वारा आप नहीं सुन सकते। किसी भी विद्यार्थी से, अगर आपके बड़े भाई नौकरी भी लग चाहिए तो आप उनको पूछ सकते हैं। एंड साथ ही में अब आप कैसे विश्वास करेंगे, देखिएगा, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं
ओके आप पढ़िए, लेकिन आप मेरी क्लासेस को भी एक बार जरूर देख लेना। देखने के बाद में फिर आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, क्या इस भारत के अंदर ना कोई सा भी किताब उठा लेना, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट, कोई सा भी प्रीवियस ईयर का पेपर, क्वेश्चन पेपर, आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया यार उससे बाहर कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्लासेस में बताता हूं एंड आप सभी को मैं अवगत करा देता हूं कि अभी देखिएगा, अभी थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे तो अभी लेटेस्ट क्लासेस स्टार्ट किए हैं। आपको पता है कि 4th ग्रेड एग्जाम चलेगा राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो 4th ग्रेड एग्जाम के लिए भी इंग्लिश जो वो पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई चालू है वो। इधर आपको पता है एसएससी एमटीएस के विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भैया एमटीएस के लिए आप चालू कर दीजिएगा, तो वो भी किया। इधर डिमांड है सीएचएसएल का, तो उसके लिए भी इंग्लिश जो वो पढ़ाया जाएगा। और यार मेन जिस चैनल, जिस बेस पर ये चैनल खड़ा हुआ है, बना हुआ था यार, मैं उसको नहीं भूल सकता, वो है एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। विशेष तौर पर एयरफोर्स XY आप देखेंगे कि इसका भी इंग्लिश अगर आप कहें और अगर आप सपोर्ट करें तो मैं इस इंग्लिश को ना भाई एकदम सही बता रहे हैं, भूत बना देंगे इसको, विश्वास तो करिएगा। ऐसे में आपके ऑलरेडी जो वो 4 क्लासेस, 4 क्लासेस, एक क्लासेस अभी रिकॉर्ड होने वाली है, 4 क्लासेस मैंने आर्टिकल की दे रखी। आर्टिकल का पूरा टॉपिक अगर आपको आता है तो आप प्रैक्टिस लगा के देखना, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो उनको आप देखना। आज जो है कल दोपहर में 11-12 बजे आपको एक आज जो वीडियो होगा वो आपको डेली वीडियोस मिल रहा है। तो आप बस एक बार कमेंट करना कि भैया हम 100 विद्यार्थी हैं, हम 50 हैं, हम 500 हैं, हम 1000 हैं। यार भले ही ना 10,000 लोग ना देखें, 5,000 लोग ना देखें, लेकिन 1000 ही अगर आप जुड़ते हैं पूरे मन समर्पण के साथ में, तो मैं 100% गारंटी के साथ में चैलेंज कर सकता हूं किसी भी को कि आप उस एग्जाम के अंदर 20 आउट ऑफ 20 ही करेंगे। कोई भी सवाल रहने नहीं दूंगा। आप ये फील करेंगे कि जैसे हम पेड क्लासेस में जो पढ़ाई, शायद हो सकता है वो कंटेंट आपको ना मिल पाए, नामी ग्रामी टीचर हैं, लेकिन मैं तो कोई नामी ग्रामी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एयरफोर्स ने भी क्या क्या मांगता है। तो बिल्कुल आप अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप कहेंगे तो इंग्लिश के लिए जिस तरीके से एमटीएस 4th ग्रेड एग्जाम की इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वैसे ही एयरफोर्स का भी एक नया सीरीज चालू किया जाएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप एक बार कमेंट कर देना और यार वीडियो को लाइक बैक करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है मत करो, अगर आप नए हैं तो जुड़ जाना, आपको अच्छी चीजें लगेंगी, साथ ही में आपको फील होगा पहले दिन से ही यार हमने कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच।